अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो मेरे दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इन सर्किटों के बारे में क्या क्या मसले होते हैं सर्किट में। दिया अभी बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार जो एसी डीसी सर्किटें होती हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या ख़राब होती हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेन मसला है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसा कि ये एसी डीसी सर्किट है, ठीक है, ये एसी डीसी सर्किट है। यहाँ पर आप 220 देंगे, ठीक है, 220 देंगे और 1 वोल्ट आपके ये तार के वोल्ट इससे क्रॉस होंगे। जो ये पेपर देख रहे हैं आप, ये फ्यूज़ की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक तार से ये पेपर क्रॉस करता है, ये भी फ्यूज़ की जगह इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप पीछे से देख रहे हैं बखूबी, ये एक लाइन आकर ये फ्यूज़ की क्रॉस कर रही है और ये दूसरी लाइन आकर ये दूसरा फ्यूज़ क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो पहले आपको ये 2 चीज़ें मेन चीज़ें देखनी है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इन दोनों में से कोई भी ख़राब है, मिसाल के तौर पर ये ख़राब है या ये ख़राब है ये, तो आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी जगह पर कोई भी बारीक सी तार फ्यूज़ की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे सीरीज में लगाएंगे, अगर इस पर 12 वोल्ट आ गए, ठीक है, तो ये पंखा ऑन हो जाएगा। अगर नहीं आए तो आपको इससे आगे चेक करना होगा। अच्छा, तो इसके आगे आपको क्या चेक करना है, जैसा कि यहाँ से वोल्टेज क्रॉस होकर फिर आप देख रहे हैं ये एक छोटा चापर लगा हुआ है, ये चापर, तो इसको चेक करेंगे ये आया, ये तो जला हुआ नहीं है। इसके बाद आप कौन सा चेक करेंगे, दूसरे नंबर पर ये, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर ये रेक्टिफायर ब्रिज चेक करेंगे, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर ब्रिज का काम ये होता है कि एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट करके आगे सप्लाई करता है। तो रेक्टिफायर ब्रिज अगर ख़राब हो जाए तो मुकम्मल सर्किट ऑफ हो जाती है। तो आप ये चेंज कर देना, इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। अच्छा, बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आगे कोई फॉल्ट और क्या है। तो मैं उन दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको ये कैपेसिटर चेक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रिज से वोल्टेज निकल कर डायरेक्ट कैपेसिटर पर आ रही हैं, देख रहे हैं बखूबी आप। कैपेसिटर चेक करना है, अगर कैपेसिटर सही है तो उसके आगे आपको ये चापर जो देख रहे हैं ये चापर चेक करना है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर चेक करना है, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर चेक करना है। उसके बाद फिर इसकी जो मेन एक आईसी होती है जो एसी वोल्ट को एक सिग्नल देती है ऑन करने के लिए, रिले को ऑन करने के लिए एक सिग्नल देती है, वो ये वाली आईसी है। ये हर सर्किट में एक अपने साइज़ के हिसाब से आती है, हर सर्किट में अपने छोटे या बड़े हिसाब से आती है। ज़्यादातर ये सर्किट ये आईसी भी ख़राब होती रहती है। इसके बाद आप पुरानी किसी भी सर्किट से ये आईसी निकाल कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसी वोल्ट का एरिया। अभी एसी वोल्ट का एरिया आपने चेक किया, यार एसी वोल्ट से अभी 12 वोल्ट आकर इस रिले तक आ रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं कैपेसिटर तक। जैसे कि ये रिले देख रहे हैं, ये रिले क्रॉस करके इस कैपेसिटर को देगा, ठीक है। कैपेसिटर तक वोल्ट आ रहे हैं, अभी आगे नहीं चल रहा, ठीक है। आगे इसका मेन पॉइंट ये होता है, ठीक है। 12 वोल्ट यहाँ से आकर क्रॉस होते हैं, फिर जाकर आईसी में जाते हैं, आईसी जो है इनको सिग्नल देती है, ये फिर आगे वोल्ट क्रॉस करते हैं। अगर इनमें से कोई एक ख़राब हो गया, मिसाल के तौर पर जैसा भी आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनमें से अगर कोई एक भी ख़राब हो गया तो फ़ैन आपका नहीं चलेगा। समझ में आया? फ़ैन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर एसी वोल्ट यहाँ से क्रॉस होंगे, कैपेसिटर तक आएंगे, कैपेसिटर के बाद यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पर देगा, ये फिर यहाँ पर देंगे, तो ये ऑन होगा। और ये एसी वोल्ट पर ऑन नहीं होगा, ठीक है। और डीसी पर भी ऑन नहीं होगा। तो आपको ये भी चेक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत से दोस्तों को ये समझ आ गया होगा कि एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट की सर्किटें किस तरीके से रिपेयर होती हैं और ये किस तरीके से चलाई जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसका लाइक लाजमन कर दिया करें, और लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।